नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब हमारा वीडियो देखते हैं, सुनते हैं और जो है हमें अच्छी अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। तो कई बार लोगों की क्वेरीज़ भी आ जाती हैं जो कि पटल पे यूट्यूब के चैनल पे ही होनी चाहिए, तो जो कि पर्सनल में आ जाती हैं। तो खैर मैं उनका उत्तर भी मैं वन बाय वन अपने चैनल्स में देती रहूँगी। जब भी एपिसोड में जो भी उनके अकॉर्डिंग बनाऊँगी तो मैं उस एपिसोड में मैं उनकी जो क्वेरीज़ होंगी उनका उत्तर मैं देती रहूँगी। और एक नई चीज़ और मैं शुरू करने जा रही हूँ आज से, जो कि हमारे हर एपिसोड के अंत में एक टिप होगी। चाहे वो ब्यूटी टिप हो, चाहे वो घरेलू नुस्खों की टिप हो, चाहे वो एग्ज़ामिनेशन फेयर हो उसकी टिप हो, चाहे वो संबंधों को कैसे सुधारें, तो एक टिप आपको एपिसोड के अंत में अवश्य मिलेगी। तो इसलिए हमारा पूरा वीडियो देखिएगा, अंत में एक टिप साथ में रहेगी। तो इसके साथ मैं अपना आज की बात शुरू करना चाहती हूँ। मैंने पिछले एपिसोड में मैंने युवाओं के लिए बात की थी। तो युवाओं का जो मेंटल प्रेशर होता है वो हम सब लोग नहीं समझ पाते, ये हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। तो ये चीज़ अगर हम सब समझ लें तो हमारे और युवाओं के बीच की जो खालीपन है, जो रिक्तता है, वो भरी जा सकती है। तो उसमें उसका कारण वही है कि हम में कम्युनिकेशन गैप रहता है। बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हम उनकी नहीं सुनते हैं। तो इसके कारण हम एक दूसरे की बात ना सुन पाते हैं, ना समझ पाते हैं। इसके कारण जो गैप हो जाता है, इस गैप को फिल करने के लिए हमें शुरुआत से ही बच्चों के करीब रहना चाहिए और उनको अपनी बात को समझाते हुए, अपनी बात को रखते हुए किस तरीके से हमें उनसे कहना है, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। क्योंकि आजकल जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है, जो टेक्नोलॉजी की ज़िंदगी हो गई है, उस टेक्नोलॉजी की ज़िंदगी में हम बहुत पीछे हैं। हम जो हमारी उम्र के लोग हैं, जो 50 के 55-60 के आसपास के लोग हैं, वो फिर भी इस दौड़ में साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। भाग तो नहीं सकते हम लोग। तो जो हमारे पीछे की और जनरेशन है, वो जो 80 के दशक के हैं, जो 70 के दशक के हैं, वो अभी पीछे हैं और वो शायद ये गैप बना ही रहेगा। उन जो है आजकल 20-30 के जो नवयुवा हैं और उनके साथ का जो गैप है, ये जो गैप है वो हमेशा बना ही रहेगा और इस गैप को किसी भी तरीके से फिल नहीं किया जा सकता है। उसको इसी तरीके से फिल कर सकते हैं कि उनके साथ बैठें, उनको भी जो नई टेक्नोलॉजी है उससे उनको भी जानकारी करवाएं और उनको भी उस चीज़ से फैमिलियर करवाएं। यही तरीका हो सकता है कि आप जो है उनको उस जो नए ज़माने के साथ थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। और कई जगह पर बुज़ुर्ग नहीं जुड़ना चाहते हैं, ये उनकी अपनी समस्या होती है कि वे अपने आगे किसी को सुनते नहीं हैं, अपने समक्ष किसी को टिकने नहीं देते। तो ये एक अलग बात है। मैं बात युवाओं की कर रही थी, उनका मेंटल प्रेशर। पिछली बार जो एपिसोड में था वो भी यही था कि हमें जो है उनकी बात को सुनना होगा, उनको समझना होगा, उनकी बात को उनके अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि मेंटल प्रेशर हम ही नहीं झेलते, वे भी झेलते हैं। उन कॉलेज से निकलने के बाद उनको तमाम जो है उनके मेंटल प्रेशर होता है कि हमें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, या हमें पेमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, या हमें जो है हमारी जो लाइफ पार्टनर अच्छी होगी या नहीं होगी, या लड़कियों के साथ भी वही चीज़ होती। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस की थी, तो आज मैं लड़कियों की बात करना चाहूँगी। लड़कियों के पास ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लड़कियां जो होती हैं वो एक तो जो है अपने आप को दुबला पतला रखने के चक्कर में, और वो कम खाना और कम मतलब जो डाइजेस्टिव चीज़ें होती हैं, जो कि हेल्दी फूड्स होते हैं, वो नहीं लेती हैं। उसके चलते वो शरीरी काया बनी रहती है, बनाए रखिए, लेकिन साथ में ऐसे सप्लीमेंट्स लेते रहिए, ऐसे फूड्स लेते रहिए जिससे कि आपका शरीर मजबूत रहे आगे। जब भी आप क्योंकि इसी समय आप स्थिर तो रहेंगी नहीं कि आप 18 से लेकर के 22 तक 23 तक जो भी बनी हुई है ऐसी ही स्थिति में नहीं रहने वाली हैं। आपके साथ में और भी जो है चीज़ें जुड़ेंगी, आपके साथ और भी समस्याएं हो जाएंगी अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखिएगा। तो लड़कियों के लिए ये बात है
कि अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल अभी से नहीं रखा, आपने चाटुकारिता, जो ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी खा कर के लड़कियां खुश हो जाती हैं, जो पिज़्ज़ा, बर्गर और मैगी, मोमोज़, और पेट को किसी भी तरीके से भर लेना वाली जो आदत होती है, वो आदत लड़कियों को छोड़ देनी पड़ेगी। नहीं तो आगे चल कर के उनको जो है समस्याएं होने वाली हैं, और कई बार उनकी जान तक चली जाती है। ऐसा केस सुनने में हमारे आया है अभी, और आते भी रहते हैं। तमाम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कि लड़कियों की अपनी लापरवाही जो होती है उसके कारण वे आंतरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, उनका शरीर कमज़ोर होता है, उनका शरीर वो उस समय जो है यूट्रस उतना मजबूत नहीं होता कि वे जो है कैरी कर पाएँ, जो है अपनी प्रेगनेंसी को कैरी कर पाएँ। तो इसलिए लड़कियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए। ओवर ईटिंग ना करें, और अपने साथ अपना जो है सेहत का ध्यान रखती रहें, प्रोटीशियस और न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से लेती रहें। जो माँ कहें वो आप करती रहें, क्योंकि माँ आपके विषय में ज़्यादा बेहतर समझ रही होगी, तो आप उनकी बात को सुनते चलें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप भी कॉलेज से निकली हैं, आपको भी जॉब की जो है आजकल जो है सभी बच्चे जॉब कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये फाइनेंशियली सपोर्ट रहता है, आप लोग ज़रूर से करिए, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हुए करिएगा। तो ये जो टेंशन होता है, लड़कों की तरह लड़कियों को भी ये टेंशन होता है। लड़कियों को साथ साथ पैरेलल उनके पीरियड्स वगैरह भी चल रहे होते हैं, जो कि ये अब बीच बीच में लड़कियों को क्या होता है ना, कमज़ोर करते जाते हैं। कभी कभी मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं लड़कियों के साथ में, कभी कभी उनका जो है हेल्थ इशू ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टेंशन लेने से कई बार लड़कियों को ये जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है पीरियड्स में, पीसीओडी भी हो जाती है, उनके अनुचित खान पान से भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये उसके आगे चलते हैं, जब आप जॉब में जाती हैं तो समय की जो आपका जो भी ऑफिस का समय है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक टाइम टेबल बना लें, दिनचर्या उसी अनुसार डिसाइड कर लें कि आपको किस तरीके से अपने जॉब को, अपनी सेहत को और अपनी जो है पूरी जो है रूटीन को किस प्रकार से मैनेज करना है। वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलना होगा, और ये आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि आगे जब आप दूसरे के घर, जब आपका विवाह हो जाएगा, जब आप अपने घर जाइएगा, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो ये सारी जब मैनेजमेंट आप सीख रही होती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं मैनेजमेंट में ही एमबीए वगैरह कर रही होती हैं, मैनेजमेंट का कोर्स ही करती हैं। तो जो जॉब भी कर रही होती है वो भी इसी तरीके का होता है, इसी प्रोफाइल का होता है। तो जब आप ऑफिसेज में मैनेजमेंट कर रही होती हैं, तो अपने घरों में भी मैनेजमेंट करना सीखिए, अपनी लाइफ में भी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना सीखिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, वरना केवल पार्लर्स में जा कर के अपने ब्यूटी को निखारना ही आपकी सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है। वो तो आप करिए ही, जो कि दिखावा है वो करना है, तो फिर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो करना ही करना है। लेकिन जो सेहत है आपकी, उसके साथ आप जो समझौता करती जा रही हैं, वो सेहत से समझौता मत करिए, क्योंकि ये आगे जा कर के आपको कितना नुकसानदेह होगा ये अभी आप नहीं समझेंगी। जब आपको नुकसान देने लगेगा तब आपको समझ में आएगा। तो इस चीज़ों को जो है ध्यान देते हुए आप अपनी प्रॉपर डाइट चार्ट चाहे किसी डॉक्टर से मिलके बना लीजिए। इसमें कोई शर्म मत करिए। आपको कोई समस्या होती है, पीसीओडी होता है, आपको पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपको जो है ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो रही है, तो आप डॉक्टर से मिलिए। कोई भी जो है आप घरेलू नुस्खे इस जगह पे काम नहीं आते हैं, वहाँ पर डॉक्टर से मिल लीजिए, उससे बात कर लीजिए और प्रॉपर चार्ट बना करके अपना काम करिए। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि जब आप ससुराल जाती हैं, मैं इस विषय पर अगले एपिसोड पे चर्चा करूंगी, ससुराल जाते समय लड़कियों को क्या करना चाहिए और किस प्रकार से उनको मैनेज करना चाहिए। क्योंकि जब आज हर लड़की जब मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है तो उसे मैनेजमेंट आना चाहिए।
तो ये परिवार के साथ किस प्रकार से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पर ये बातचीत ख़त्म करते हैं। जो शुरुआत में मैंने बोला कि मैं एक टिप दूंगी, तो आज एक ब्यूटी टिप देती हूँ, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक रंग निखारने वाली बात, आप लोग बोलोगे कि जो है अपने ही बात कर रही हैं। मैं सभी लड़कियों को जो गोरा दिखना चाहती हैं उनके लिए एक छोटी सी टिप है, तो नोट कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून बेसन ले लीजिए, 1 टेबल स्पून दही ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी बोरिक पाउडर डाल लीजिए और उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से फेंट करके उसको चेहरे पर और गर्दन तक, और जहाँ भी आप अपना हाथ में, पैर में, जहाँ भी आप लेप करना चाहें लगा लें और उसको छोड़ दें। उसके बाद में उसको सूखने के बाद ऐसे रगड़ करके ऐसे ऐसे छुटाएंगी, तो जो इस समय डेड स्किन हो जाती है सर्दियों में, वो आपकी निकल जाएगी और धीरे धीरे स्किन आपकी ग्लो करने लगेगी। तो ये थी आज की टिप, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, और धन्यवाद।